हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जे की कॉन्सेप्ट क्लासेस में। आइए शुरुआत करते हैं 12th क्लास के मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स फ्रॉम द एक्सरसाइज 7.4 फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 16 to 20। आई होप लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चन नंबर 15 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व किए थे और समझे थे, वो सभी क्लियर हो चुके होंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यू क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 16। एंड मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए 1 to 15 तक के सभी क्वेश्चन एक ही अप्रोच से हो रहे थे, बट नाउ अपकमिंग क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स, फ्रॉम डिफरेंट अप्रोच। ओके, सो अगर आप एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो विच इज क्वेश्चन नंबर 16, सो बिलीव मी इन एवरी क्वेश्चन यू विल बी डूइंग वेरी बेस्ट। ओके, सो क्या है वो अप्रोच? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। अब इसमें डिफरेंट क्या है वो समझो। अभी तक के सभी क्वेश्चंस में अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बस होता था, ऊपर कुछ नहीं होता था, 1 होता था। बट अब आने वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपॉन में होगा एंड ऊपर में इस तरीके का कुछ लीनियर टर्म होगा। ठीक है, तो ऐसा होगा कि इस डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है वो अपॉन में ना दिखे। सो इन दैट सिचुएशन ये वाला अप्रोच हमें अप्लाई करना। इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली देख सकते हो कि इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो यू विल गेट 4x प्लस 1। तो इसको तो डायरेक्टली हम कर सकते थे, बट एज वी आर लर्निंग द न्यू अप्रोच, सो अगेन वी विल अप्लाई दैट अप्रोच इन दिस क्वेश्चन आल्सो। ओके, क्या अप्रोच है? अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन दिखे या फिर आने वाले क्वेश्चंस में जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपॉन में हो एंड ऊपर न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन ना दिखे, तो क्या अप्रोच है? अप्रोच ये कहता है कि जो भी न्यूमरेटर है, मैं फिर से कहूँगा, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो आने वाले सभी क्वेश्चंस आपसे ईजिली बनेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्या 4x प्लस 1 जो भी न्यूमरेटर है उसको लिखो इक्वल टू डी बाई डी एक्स, जो डिनोमिनेटर है उसे लिखना a प्लस बी। क्या किया? इस न्यूमरेटर को लिखा इक्वल टू डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर इंटू a प्लस बी। ये हर क्वेश्चन में ये अप्लाई करना, इस बात का तो आप ध्यान रखो। उसके बाद क्या करोगे, इस वाले पार्ट को सेम लिखा, इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे यू विल गेट 4x प्लस 1, a को सेम लिखा प्लस b। फिर क्या करोगे, इस वाले पूरे पार्ट को a से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 4ax प्लस a प्लस b को सेम लिखा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। कैसे निकालोगे उस a और b की वैल्यू को? बहुत ही देखो आसान है, समझो ध्यान से कि x का टर्म क्या है 4, यहाँ x का टर्म क्या है 4a, उन दोनों को इक्वल कर दो। वहाँ से a की वैल्यू क्या मिली 1, एंड जो विदाउट x वाला पार्ट है विच इज a प्लस बी, विदाउट x वाला पार्ट है विच इज 1, उसको इक्वल में रखो। तो a प्लस बी इक्वल टू 1 जब रखोगे यू ऑलरेडी हैव a वैल्यू इज 1, सो a की वैल्यू 1 यहाँ पुट करोगे, b विल बिकम 0। सो आपने देखा कि हमने इन दोनों को कंपेयर करके कि जो x का कॉफिशिएंट, इधर भी x का कॉफिशिएंट है, उसको अगर कंपेयर करोगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी। बिना x वाले टर्म्स को अगर इधर बिना x वाले टर्म्स से कंपेयर करोगे यू विल गेट b। अगर यहाँ तक क्लियर हो तो आगे का कॉन्सेप्ट देखो क्या है कि क्वेश्चन तो हमारे पास गिवन क्या था, ये क्वेश्चन गिवन था स्टार्टिंग में। तो अब हमने इस वाले सेकंड लाइन से देखना कि इस 4x प्लस 1 को हमने ये लिखा था, इसमें a और b की वैल्यू को बस पुट करना और कुछ नहीं करना। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 0, वही हमने किया। इस 4x प्लस 1 a की जगह 1 रखा एंड इस b की जगह क्या लिखा 0। ठीक है, अब सिंपली अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आगे का पार्ट बहुत इजीली हो जाएगा, बिलीव मी, क्योंकि इससे आगे का पार्ट हमने लास्ट सभी क्वेश्चंस में कर रखे हैं अप्लाई। सो डोंट वरी। क्या करोगे, इस वाले पूरे पार्ट को हमें करना क्या होता है कि एक बार इसके अपॉन में लिखना होता है, एक बार इसको इसके अपॉन में लिखना होता है, बट प्लस 0 का मतलब है कुछ नहीं, मीन्स क्या बचा, सिर्फ ये बचा, अपॉन में इस वाले पार्ट को सेम लिखा। अब क्या करोगे, इस वाले पार्ट को आप जानते हो t अगर लेट करें उसका डिफरेंशिएशन करोगे यू विल गेट 4x प्लस 1 dx इक्वल टू t का करोगे dt। तो इसको अगर आप सॉल्व करो तो क्या मिलेगा,
इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 dx की जगह क्या लिखेंगे, dt अपॉन रूट, इस पूरे को हमने t लेट किया था सो t लिखा। देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हर एक क्वेश्चन में, जो अब ये सेकंड पार्ट हर एक क्वेश्चन में होगा, वो ऑलरेडी हमने इस चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज में बहुत ही अच्छे ढंग से सीखा है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच दैट एक्सरसाइज फर्स्ट। ओके, तो क्या किया देखो हमने, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे 1 अपॉन रूट का मतलब क्या हुआ, इसको ऊपर माइनस में लिख सकते हो, एंड माइनस का जब इंटीग्रेशन करोगे अगेन इंटीग्रेशन कैसे करना ये एक्सरसाइज 7.1 में हमने सीखा। तो वही हमने किया, -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, तो यू विल गेट दिस t की पावर -1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इस 1/2 को 2 लिखा, t की पावर 1/2 को रूट t लिखा प्लस c, सो 2t की जगह पर t जो आपने लेट किया था 2x² प्लस x माइनस 3, उसको t की जगह पर लिखोगे प्लस c। सो दिस विल बिकम योर फाइनल आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, बट डोंट वरी, अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में रहा हो तो आने वाले क्वेश्चन में वो कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला, इस बात की गारंटी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सो देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन रूट x² माइनस 1 dx। अगेन नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर में क्या है x प्लस 2 का। ठीक है, कैसे करोगे इसको सॉल्व। सबसे पहले ये क्वेश्चन डिफरेंट है, जरूरी नहीं कि इसमें वो अप्रोच हम अप्लाई करें, हम इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, और वो हमें नज़र आ रहा है क्या कि इस वाले पूरे पार्ट को एक बार x के अपॉन में लिखोगे, एक बार इस पूरे पार्ट को 2 के अपॉन में लिखोगे। तो जब 2 के अपॉन में लिखोगे तो 2 इस कांस्टेंट, इसलिए हमने इंटीग्रेशन की बाहर किया और दोनों का इंटीग्रेशन हमें करना। ठीक है, इस वाले पार्ट को हमने क्या लिखा, 1i1 2, इस वाले को i2 लिखा। क्यों, क्योंकि इसे हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। कैसे, i1 क्या था, देखो ये हमारे पास i1 है, उसे हमने लिखा। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे, देखो वेरी सिंपल, x² माइनस 1 सब्सटीट्यूशन का मेथड अप्लाई होगा फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2। x² माइनस 1 इक्वल टू t लेट करोगे, जैसे ही यू विल गेट 2x dx इक्वल टू dt, x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। सो x dx इक्वल टू dt अपॉन 2 मीन्स 1 अपॉन 2 को बाहर कांस्टेंट के रूप में लिखा, एंड dt अपॉन रूट, इस पूरी पार्ट को हमने क्या लेट किया, t, वो हमने लिखा। सो देखो सिंपली जब भी आपको दिखे 1 अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन करना हो तो डायरेक्टली आप कर सकते हो 2 रूट t। लास्ट क्वेश्चन में हमने इसको बताया भी आपको। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट रूट t ओनली। सो t की वैल्यू क्या है, x² माइनस 1, उसको इस t की जगह लिखोगे प्लस c। ओके, सो क्या करना है, देखो लास्ट में हमारे पास ये था y इक्वल टू i1। सो i1 हमने सॉल्व किया रूट x² माइनस 1, तो इसलिए i1 की जगह पर तो ये लिखोगे, प्लस क्या था 2i2। सो 2 को हमने सेम लिखा, i2 मीन्स i2 ये था हमारा, देखो रूट x² माइनस 1। सो इस 1 को क्या 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हो कि इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है 1 अपॉन रूट x² माइनस a²। तो फॉर्मूला क्या है उसका, ये रहा फॉर्मूला log x प्लस रूट x² माइनस a²। a की जगह क्या है 1 है, तो इसलिए हमने इस a की जगह 1 पुट किया। ओके, सो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो चुका होगा। सेम कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही इजीली अप्रोच के साथ सीखा है। नाउ जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 16 में सीखा, उसको आने वाले क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 18 उसमें अप्लाई करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज दैट। सो हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x² dx। तो आपने देखा कि अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई हम करने वाले हैं। अभी तक की क्वेश्चंस में हमने क्या किया था कि जो भी अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे उसका अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो अपॉन में दिखे तो ठीक है, अगर ना दिखे तब ये अप्रोच काम आएगा। क्या, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे यू विल गेट 2 3 जा 6x प्लस 2, ये तो न्यूमरेटर में नहीं है, तो क्या अप्रोच हम अप्लाई करेंगे, इस न्यूमरेटर को सेम लिखो, 5x माइनस 2 को लिखा इक्वल टू डी बाई डी एक्स, एंड डिनोमिनेटर को वो लिखा इंटू a प्लस बी। ये पार्ट हर एक क्वेश्चन में जो कि आने वाले क्वेश्चन होंगे उसमें सभी में अप्लाई होंगे। क्या है ये, इस वाले को सेम लिखा, डिफरेंशिएशन इसका करोगे यू विल गेट 2 प्लस 6x इंटू a प्लस बी, देन a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2a प्लस 6ax प्लस b। नाउ यू नो दैट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। कैसे करोगे उसको, जो भी x का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है 5, x का कॉफिशिएंट इस साइड क्या 6a, इन दोनों को कंपेयर करोगे यू विल गेट वैल्यू ऑफ a एंड दैट विल बी 5/6।
नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b। कैसे निकालोगे उसको? जो रिमेनिंग पार्ट है विच इज़ 2a एंड b, इस 2a प्लस b को कंपेयर करोगे किससे? इस -2 से, एंड इस a की वैल्यू को जो आपने कैलकुलेट किया उसको इसमें पुट करोगे, देन यू विल सॉल्व। इफ यू सॉल्व दिस पार्ट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b एंड दैट विल बिकम -11/3, राइट। सो अभी तक हमने a एंड b की वैल्यू को फाइंड किया है। नाउ वी नीड टू पुट दैट वैल्यू इन दिस पार्ट, ओके। इस a एंड b की प्लेस पर a एंड b की वैल्यू को रखोगे, 5x - 2 की जगह पर ये पूरा पार्ट आपको रखना है। तो a की जगह क्या रखोगे? 5/6, b की अपॉन प्लेस पे क्या रखोगे? -11/3। वही हमने किया, ठीक है। a की जगह और b की जगह वैल्यू पुट किया। देन क्या करोगे? इस पूरे पार्ट को इसके अपॉन में लिखना, एक बार इसको इसके अपॉन में लिखना, ओके। जब इस क्वाड्रेटिक को इसके अपॉन में लिखोगे तो आप जानते हो कि 5/6 इज अ कांस्टेंट, इसलिए इस 5 कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे, इस वाले पार्ट को सेम लिखा। माइनस प्लस माइनस विल बिकम माइनस, इसको इसके अपॉन में लिखोगे, अगेन 11/3 इज अ कांस्टेंट, इसलिए इस 11/3 को बाहर लिखेंगे, अंदर क्या बचेगा? 1 दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो सिंपली हमने कुछ नहीं किया, बस इसको एक बार इसके अपॉन में, इसको एक बार इसके अपॉन में लिखा, जो कांस्टेंट है उसको हमने बाहर किया, ओके। अब देखो इन दोनों को आप अलग अलग सेपरेट मान लो, इसको I1 एंड इसको I2। सो 5/6 I1 -11/3 I2। अब हम सेपरेटली इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है सॉल्व करना। कैसे? देखो I1 क्या था हमारा, ये क्वेश्चन की बना। अब आप देखोगे कि इसको अगर आप t लेट करो एंड उसका डिफरेंशिएशन करो, यू विल गेट 6x + 2 dx विच इज दिस न्यूमरेटर, ओके। तो इस 6x + 2 dx की जगह क्या लिखोगे? dt, वो लिखा, अपॉन में इसको t माना, उसकी जगह t लिखा। 1/t इज व्हाट? log t। सो log t इज व्हाट? दिस। सो यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ t हियर। सो log t की जगह इस वैल्यू को हमने पुट किया प्लस c। सो आपने देखा कि I1 हमने कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I2, ओके। सो I2 को भी कैलकुलेट करना बहुत आसान है, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन था और मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 15 तक के सभी क्वेश्चंस जो कि इसी एक्सरसाइज के थे उसमें हमने यही कॉन्सेप्ट सीखा। सो वही हमने किया, इस क्वाड्रेटिक को लिखा। सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो उसको 3 कॉमन लेकर 1 बना, इसे सेम आगे सॉल्व किया। 3 लिखकर फिर उसके बाद अगेन x का कोफिशिएंट क्या है? 2/3, उसका हाफ करोगे, उसका स्क्वायर करके एक बार प्लस, एक बार इसके साथ में माइनस। a² + 2ab + b², a + b होल स्क्वायर, प्लस इस वाले पार्ट को जब सॉल्व करोगे यू विल गेट 2/9, ओके। एंड इस 2 को क्या √2 लिख सकते हो? √2 का स्क्वायर लिख सकते हो। 9 को क्या 3 का स्क्वायर लिख सकते हो? यस, लिख सकते हो। तो क्वेश्चन क्या मिला हमारे पास? देखो कि जो भी हमने इसको सॉल्व किया तो क्या मिला? 3 दिस पार्ट। तो जो अपॉन में 3 होगा उस 3 को बाहर लिखा, बाकी बचा हुआ पार्ट विच इज़ दिस उसको हमने अंदर लिखा। x + 1/3 का होल स्क्वायर सेम लिखा, प्लस इसको कैसे लिखोगे? √2/3 का होल स्क्वायर, सो हमने किया। तो आप देखोगे अगर इस वाले पार्ट को x मानो, इसको a मानो, सो 1/x² + a² का अगर इंटीग्रेशन करना हो सो क्या होता है? वो 1/a tan 1 x/a। सो 1/a, a क्या है? √2/3, वो लिखा tan 1 x/a। x क्या है? x + 1/3/a, a क्या है? √2/3, ठीक है। सो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 1/√2, बहुत आसान है, इससे ही कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 1/√2 tan 1 लिखा। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे इनका एलसीएम लेकर तो 3x + 1 एंड ये 3 से ही कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा? √2। तो इस तरीके से अभी तक हमने I2 कैलकुलेट किया। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द फाइनल वैल्यू, और कैसे निकालना था हमें? y = 5/6 I1 -11/3 I2। सो 5/6 I1 जो हमने इस क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था उसकी जगह पर I1 रख देंगे, -11/3 वो लिखा। I2 की वैल्यू क्या है? ये है, उसको इस I2 की जगह पर लिखोगे। इस तरीके से फाइनल आंसर हमें मिल गया। आई होप दिस क्वेश्चन इज बिकम वेरी इजी फॉर यू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So here is, this is the question number 19,
and y equal to integration of 6x plus 7 upon root x minus 5 into x minus 4. So first of all, as you know that we need to multiply this part, so इसको multiply करोगे you will get x square minus 9x plus 20. इस वाले पार्ट को सेम लिखा हमने. अगेन आप देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप क्या टी लेट करते हो उसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, क्या आपको इस न्यूमरेटर का पार्ट मिलेगा? ऑफकोर्स नो. तो क्या करना, वही अप्रोच जो कि हमने सीखा है. क्या न्यूमरेटर वो लिखा इक्वल टू डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर इंटू ए प्लस बी. मैंने बताया था ये पार्ट हर इक्वेशन में अप्लाई होगा, वही हम कर रहे हैं. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दिस पार्ट. डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का डिफरेंशिएशन जब करोगे यू विल गेट 2x माइनस 9, एक को सेम लिखा प्लस b. इसको मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 2x को इससे करोगे 2ax, इसको इससे करोगे 9a प्लस b. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b. कैसे निकालोगे? अगेन कि इस x का कोफिशिएंट क्या है 2a, इधर x का कोफिशिएंट क्या है 6, उस 2a को 6 के इक्वल रखोगे यू विल गेट a इक्वल टू 3. एंड सिमिलरली इफ़ यू कंपेयर दिस पार्ट टू दिस 7 के इक्वल रखोगे, सो अगर आप a की जगह a की वैल्यू विच इज़ 3 को पुट करोगे यू विल गेट वैल्यू ऑफ b विच इज़ 34. वेरी इजी कॉन्सेप्ट. आई होप इट इज़ कम्प्लीटली क्लियर फॉर यू. नाउ अब हमें क्या करना है, y इक्वल टू कि इस वाले पार्ट में a एंड b रखना है. 6x प्लस 7 की जगह पर क्या ये लिख सकते हैं? यस. एंड इस a एंड b की जगह पर a एंड b की जो वैल्यू विच इज़ 3 एंड 34 उसको पुट करोगे. सो 2x माइनस 9 a की जगह पर 3 प्लस b की जगह पर 34 वो हमने पुट किया. अपॉन वाले पार्ट को तो सेम लिखा विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20. अब आगे से सिंप्लीफाई करोगे. कैसे सिंप्लीफाई करोगे? इस वाले पूरे टर्म्स को एक बार इसके अपॉन में लिखना है, एक बार 34 के अपॉन में लिखना है. जब इसको इसके अपॉन में लिखोगे इस 3 विच इज़ कॉन्स्टेंट उसको बाहर लिखोगे. 2x माइनस 9 अपॉन इस वाले पार्ट को सेम लिखा. एंड इसको फिर से इसके अपॉन में जब लिखोगे तो 34 इज़ अ कॉन्स्टेंट, इसलिए 34 को बाहर लिखा, इसको अंदर लिखा. क्या बचा? 3. दिस इज I1 इसको लेट करना, अगेन 34 इसको I2 लेट करना, सो दैट वी कैन सॉल्व दिस I1 एंड I2 सेपरेटली. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व I1 एंड दैट इज 2x माइनस 9 अपॉन दिस पार्ट. सो वेरी इजी. अगर आप इसको t लेट करते हो, डिफ्रेंशिएट करोगे यू विल गेट dt अपॉन रूट टी, एंड इसका आप इंटीग्रेशन करोगे यू विल गेट 2 रूट टी. ओके, जब भी 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन करना हो डायरेक्टली लिख दो 2 रूट टी. एंड लास्ट में यू नो 2 टी की जगह टी की वैल्यू विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 पुट कर दिया. सो अभी तक हमने I1 निकाला है. सो नाउ वी विल कैलकुलेट सॉल्व I2. ये क्वेश्चन था, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. कैसे बनाएंगे ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. ओके, सो हमें मिलेगा एक्स माइनस 9 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस इसको सॉल्व करो यू विल गेट 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर. तो इस वाले पूरे पार्ट की जगह ये वाला लिखने वाले हो आप, इसको x मानोगे, इसको a मानोगे. सो 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट करते हो तो फार्मूला उसका ये है. बस उसी फार्मूले में इसको पुट कर देना है. लॉग x की जगह पर x की जो वैल्यू थी x माइनस 9 अपॉन 2 ओके प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसको भी हमने सेम यहाँ लिखे. तो उसको सॉल्व करो तो डायरेक्टली आपको यही मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20. इस वाले पार्ट को सॉल्व करते तो फिर से यही मिलेगा. एंड इस बात का भी ध्यान रखो कि जब भी इस x की जगह आपने ये लेट किया है तो इस पूरे के अपॉन में x का डिफरेंशिएशन करना. तो अगर आप करते हो x का डिफरेंशिएशन सो विच इज़ 1, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो फाइनल आंसर क्या होगा? y इक्वल टू फाइनल आंसर क्या है? y इक्वल टू 3I1 प्लस 34I2 हमें लिखना है. सो I1 की जो भी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया उस I1 की वैल्यू को लिखोगे एंड प्लस 34I2 की वैल्यू जो कि हमने कैलकुलेट किया अभी उसको इस I2 की जगह पर लिख दोगे. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया बेहतरीन अप्रोच के साथ. मैं उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे. सो थैंक यू सो मच.